कल हमने पढ़ा था 15.2, आज हम पढ़ेंगे 15.3। 15.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। 14 सेमी भुजा के वर्ग में, 14 सेमी का भुजा लेंगे पहले। ये है 14 सेमी की भुजा, इसके वर्ग में 14 सेमी के भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की क्या ज्ञात करनी है? परिधि। अब ये अंदर वर्ग के अंदर की साइड क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो ये केंद्र है, यहां से क्या निकलता है? ये क्या है? व्यास। तो अगर इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर हुई तो इसका व्यास भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका व्यास कितना हुआ? 14। ये पूरा 14 सेंटीमीटर होगा ना, ये पूरा, ये 14 सेंटीमीटर, सभी भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ। तो मतलब ये वृत्त का क्या है? व्यास। अब ये वृत्त का व्यास है तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 14। अब तो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू d बाय 2, मतलब त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। तो 14/2, 7 दूनी 14। तो मेरा r बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्ट परिधि ज्ञात कर सकता हूँ, परिधि का सूत्र लगा सकता हूं, मेरा r मिल गया। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये मेरी वृत्त की क्या आ गई? परिधि। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर। तो आपको पाई r स्क्वायर, तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए आपको r जरूरी है। तो r आपके पास, त्रिज्या आपके पास है नहीं। अब लेकिन आपके पास क्या दिया है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74। तो अब हम जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा हम गिनेंगे कि भाई वृत्त की परिधि और एक क्या है? त्रिज्या, इन दोनों का अंतर मतलब माइनस, ठीक है। इन दोनों के बीच वृत्त की परिधि माइनस उसकी त्रिज्या, बराबर कितना दिया हुआ है? जो हमने लिखा है वो आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया कि माइनस त्रिज्या बराबर 74 माइनस, इसमें अंतर ला दिया। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच में अंतर 74 दे रखा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 बाई r, और त्रिज्या हम किससे डिफाइन करते हैं? r से, बराबर 74। अब 2 बाई r, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें से कॉमन निकल रहा है r। यहाँ क्या बचा? 2 पाई, और यहाँ क्या बचा? 1, r इंटू 1 r, ठीक है, बराबर 74। उसके बाद क्या करेंगे कि r 2 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7 माइनस 1 बराबर 74। उसके बाद r इज इक्वल टू 22 दूनी 44/7 माइनस 1 बराबर 74। r अब एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा कि ये इसका गुणा 100 हो जाएगा 7 का गुणा, तो 44 7/7 इज इक्वल टू 74। आप 44 में से 7 गए तो कितने बचे? 37 बचे। 37/7 बराबर 74। अब हम क्या करेंगे? r इज इक्वल टू 74, इस पूरे को उठा के बराबर के साइड आएंगे, तो जो भाग में है वो गुणा में आया और जो ऊपर है वो भाग में आ गया। अब देखो 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, r मेरा क्या है? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब ये मेरा आ गया r। मुझे क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब r आ गया तो एकदम इजी है, वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर है 22/7 इंटू r स्क्वायर। r क्या? 14 इंटू 14। अब क्या करेंगे? 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14। अब 44 इंटू 440, 10 440, 4 चौक 16, 1 4 17, 6 7 3 10 11, 1 4 5 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपके 616 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये दे रखा है कि 90 डिग्री एंगल दे रखा है और ये फिगर दे रखी है और ये OA बराबर 3, ठीक है। तो OA त्रिज्या हो गई अपनी कि R बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
थीटा आ गया आपका 90 डिग्री। अब ये जो दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये छायांकित भाग जो है वो आपका है लघु वृत्तखंड। तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र का ज्ञात क्या है? ज्ञात करने का सूत्र क्या है लघु वृत्तखंड का? कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो पाई आर स्क्वायर बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा पाई 22 बटा 7 आर स्क्वायर 3 इंटू 3 थीटा कितना 90 डिग्री बटा कितना 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। ओके 0 0 कट 9 चौक 36 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। सिंपल 3 दिया 9 11 इंटू 3 इंटू 3 दिया 9 11 99 7 दूनी 14 माइनस 3 दिया 9 बटा 2 14 और 9 का एलसीएम आएगा 14 14 आएगा। ठीक है ऊपर 99 देखो दोनों साइड 14 होनी चाहिए, यहाँ 14 होनी चाहिए, यहाँ भी 14 होनी चाहिए। तो यहाँ 14 को 1 से गुणा करो 40 इंटू 1 से 99। अब यहाँ 14 लाने के लिए आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 में 14 तो डिनोमिनेटर को जिससे गुणा किया है न्यूमरेटर को उससे से गुणा करना पड़ता है। हर को जिससे गुणा किया उसको भी उसी संख्या से गुणा करो। 9 इंटू 7 9 63 99 में से 63 गए तो 56 बचे बटा 14। अब तो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं कि दो के टेबल में आ रहे हैं? पहले तो कि 18 दूनी 36 और 7 दूनी 14 मतलब 18 बटा 7 भाग करो 7 दूनी 14 कितने बचे? 4 बचे 4 पॉइंट लगा दो 40 हो गए। कितने आएंगे? 7 पंजो 35 7 पंजो 35 वापस 5 बजे 0 7 49 मतलब कितने आए? 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृत्त का परिमाप बराबर दৈर्घ्य का परिमाप तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो और कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप मैंने आपको पहले बोला था कि वृत्त का परिमाप वही वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। जो वृत्त का परिमाप होता है वही वृत्त की परिधि होती है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि वृत्त की परिधि वही उसका क्या होता है? परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। अब परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप का सूत्र 4 इंटू भुजा 2 पाई आर। 4 कहां जाएंगे? भाग में बराबर भुजा 2 से 2 दूनी 4 तो भुजा बराबर मेरे क्या आ गया? पाई बटा भुजा बराबर आ गया। अब इन्होंने क्या दिया है? क्षेत्रफलों का अनुपात। किसके क्षेत्रफल का? वृत्त के क्षेत्रफल का और वृत्त के क्षेत्रफल दोनों का क्या ढूंढना है? अनुपात ढूंढना है। तो पहले हम कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्र। अब वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं दिया हुआ तो पहले हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा बराबर क्या दिया हुआ यहाँ? पाई आर बटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कि पाई आर बटा 2 का स्क्वायर। तब क्या आएगा कि पाई आर स्क्वायर ये स्क्वायर इससे भी लगेगा और ये स्क्वायर इससे भी लगेगा। ठीक है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये स्क्वायर इसे भी तो 2 दूनी 4। अब ये 4 है ये गुणा यहाँ बाद में कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 1 पाई से 1 पाई कैंसल, क्या आएगा? 4 अनुपात। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है? 22 बटा 7 तो 22 बटा 7 पाई की वैल्यू 22 बटा 7 पाई की वैल्यू रखी तो ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर गुणे में 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा कर देंगे तो क्या है? 7 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 7 चौक 28 अनुपात 22। दोनों एक से कट रहा है किससे? 2 से 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22 का आंसर क्या है? 14 अनुपात 11। इसका आंसर है क्षेत्रफल का अनुपात का आंसर है 14 अनुपात 5। एक वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर और उसके आसपास का फुटपाथ 1.4 मीटर चौड़ा क्या दे रखा है?
मार्ग दे रखा है, ठीक है। तो ये दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। तो ये किसका फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, किसका फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो R1 और R2 दो त्रिज्या है, R1 और R2। अब R1 त्रिज्या, पहली त्रिज्या क्या है कि 3.5 और उसके चारों ओर क्या बना हुआ है मार्ग, कितना चौड़ा है 1.4 मीटर। अब ये 3.5 हुआ और ये 1.4 हुआ, ठीक है। तो R1 पहले क्या आएगा मेरा कि 3.5 प्लस 1.4, ठीक है, ये मेरा आएगा क्या, 5 ने 4 9, 3 और 1 4, 4.9। R2 दूसरी त्रिज्या क्या दे रखी है 3.5, ठीक है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो क्या लगाऊंगा, पहले फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का पाई R1² माइनस R2², ठीक है। पाई R1 स्क्वायर वही करेंगे, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। पाई 22/7, R1 क्या लूंगा मैं 4.9 प्लस 3.5, 4.9 माइनस 3.5, 22/7 बोलो क्या आएगा, 9 5 14, 4 में 3, 7 में 1, 8.4। 9 में से 5 गए तो 4, 1.4 है ना। चलो पॉइंट हटाए नीचे, 7 के टेबल में 7 दूनी 14, 2 पंजा 10, ये 2 बार करो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और ये 2 बार 5 दूनी 10, ठीक है। 22 इंटू 42 करो के 22 चौक 88, 924 924, 5 5 25। अब निकालो कि 25 कम 25 दिया 75। 92 में से 75 गए तो कितने बचे, 75 5 80, 12 8। 92 में से 75 गए कितने बचे, 92 में से 75 गए तो 75 5 80 17 बचे, 174 हुए, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 छह 150, 174 में से 150 गए कितने बचे, 24 बच्चे यार, पॉइंट लगा 240, 240 तो कितने आएंगे, 25 पंजे 125, 25 छह 9 बार आएगा। 25 9 कितने आ रहे हैं, 9 पंजा 45, 5 4 9 18, 18 बाय 225, 240 में 225 गए तो 225 30 40 15 150, 25 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में आगे के त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। अब क्या बोला है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत ये क्या दे रखा है, वृत्त, उसके को कितनी इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या खींच रहे हैं वो, एक वर्ग, खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये वर्ग ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसकी त्रिज्या क्या है, कौन सी है, कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ये वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या। अब ये 8 सेंटीमीटर हुई तो ये भी त्रिज्या वृत्त का क्या हो गया व्यास, तो ये भी कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ABC नाम दे दूं, ठीक है। चलो अब देखो कि ये दोनों भुजाएं, दोनों समान भुजा है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। अब आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना दे रखा है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक बात और देख लो
कि AB बराबर BC, ये AB बराबर क्या है BC, ये क्या है वर्ग की भुजा है, क्या है वर्ग की भुजा। भुजा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर, तो पहला हमें क्या चाहिए भुजा चाहिए, भुजा चाहिए होगी ना। तो चलो अब मैं इस भुजा को क्या मान लूं x मान लिया, चारों भुजा एक समान ही होती है ना वर्ग की, ठीक है। चलो अब AC स्क्वायर मेरा कितना आया 8 और 8 16 AC बराबर 8 प्लस 8 कितना आया 16 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं लगा दूंगा 16 का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 बराबर x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्या करेंगे अब 2 को इधर भाग में लेके जाएंगे, भाग में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, कितनी बार कटेगा 128 बार। हाँ। ये बन गई 128 बार कटा, तो मेरा x स्क्वायर बराबर क्या आया 128 सेंटीमीटर। अब ये x स्क्वायर आया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको ज्ञात करूंगा x ज्ञात करूंगा, x ज्ञात करने के लिए स्क्वायर बराबर के सेट जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट 128, तो x बराबर इसका अंडर रूट निकलता है 2 इंटू 64, 64 दूनी 128। अब इसमें से किसका वर्गमूल बाहर निकल रहा है 64 का, क्या निकल रहा है 8 अंडर रूट 2। अब ये 8 अंडर रूट 2 मेरा क्या आया x मतलब एक भुजा है, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग क्या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर क्या है, भुजा स्क्वायर क्या दे रखा है x का स्क्वायर, x क्या है मेरा x का स्क्वायर दे रखा है, x क्या है मेरा 8 अंडर रूट 2। अब ये स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये स्क्वायर इसको भी लगेगा और ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, 64 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 सिंपल 2, 64 दूनी 128। देखो ये अपन ने सिंपल किया, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट आंसर कहाँ आ गया था यहाँ कि भुजा का होल भुजा का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर आपको दे रखा था कितना 128। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई भुजा का स्क्वायर तो x का स्क्वायर बराबर 128, डायरेक्ट आंसर। यदि गिनना हो तो आपको ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 7, ABM से त्रिज्या 14 सेमी वाले एक चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब छायांकित भाग मतलब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसमें क्या है, एक BC को व्यास मानकर, इस BC को क्या माना है व्यास माना है। एक फिगर में ड्रॉ करता हूं कि ये ऐसे है, ये जो व्रत है ये वाला, ये बड़ा वाला व्रत है। कौन सा व्रत है बड़ा वाला व्रत है, ठीक है। उससे जब ये जो व्रत है ये छोटा वाला, कौन सा छोटा, ये छोटा वाला व्रत है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र पहले तो आएगा कि छोटे वाले अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। BC को व्यास मानना है इन्होंने ना, ABC, इस BC को व्यास मानना है, तो ये छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वाले लघु वृत्तखंड, बड़ा जो वृत्त है ना ये, उसका ये कौन सा वृत्त है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है। तो छायांकित भाग का आपको क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि पहले मैंने बोला है कि BC को व्यास मानकर एक बार तो त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरी कितनी आई 14 और ये भी 14 है ना भाई। ये बड़े वाला का क्या है, बड़े वाले व्रत का, बड़े वाले व्रत जो है ना उसकी ये त्रिज्या है, ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर आई, तब मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले तो BC को व्यास माना है तो मैं पहले BC ज्ञात करूंगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब BC स्क्वायर क्या दे रखा है ढूंढना है, BC स्क्वायर AB स्क्वायर क्या है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्या होता है 196 प्लस 196। अब 196 प्लस 196 दो अंडर रूट 100 सॉरी 2 इंटू 100 भाई 2 का 196 करते हैं ना, ठीक है। तो अब मेरा ये क्या आ गया BC स्क्वायर, अब ये स्क्वायर बराबर की सेट जाता है तो क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू 100। अब किसका वर्गमूल बाहर निकल रहा है 196 कितना 14 अंडर रूट 2। अब ये 14 अंडर रूट 2 आया मेरे, अब ये 14 अंडर रूट 2 आया
तो ये 14 अंडर बीसी को मैंने क्या माना है, व्यास माना है, बीसी को व्यास माना है, तो उसकी क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो आर बराबर क्या आया, बीसी बटा 2, तो 14 अंडर रूट 2 बटा 2, 7 दूनी, तो मेरा आर बराबर क्या आ गया, 7 अंडर रूट 2। एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि त्रिज्या 14 सेमी, वो कौन से व्रत की दे रखी है, बड़े वाले व्रत की दे रखी है, ये रहा बड़ा वाले व्रत की त्रिज्या क्या दे रखी है, और छोटे वाले अर्धवर्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 7 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी मैंने बोला, क्या बोला कि छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वाला ये कौन सा, लघु वृत्त खंड का माइनस बड़े लघु वृत्त खंड का छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का पाई स्क्वायर है, इसका क्या लगा देंगे 1/, माइनस बड़े लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा बराबर आपको पता है क्या है, 90 डिग्री है ना। ठीक है, 1/2 22/7 आर। अब ये छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था आपने, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लगेगा, 7 अंडर 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 माइनस, अब देखो ये आर स्क्वायर जो है ना, ये कौन सा बड़ा वाला आर है, हाँ ठीक है। अब बड़ा वाला आर यहाँ लगा देते हैं, इसको कोष्टक में ही रखो, तो 22/7 आर स्क्वायर कितना है, 14 रखा है ना, 14 इंटू 14 90 डिग्री 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखो, अब काटते हैं अपन 7 से 7, आपको पता √2 इंटू √2 कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंपल 2 होते हैं ना, ये 2 से दोनों 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ क्या है 22 7 154। अब इसका करते हैं कि 7 दूनी 14, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 9 चौक 36, 2 दूनी 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या आया, 2 से कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब 14 इंटू 11 करो, 154 154, 140 प्लस 14 154 हुए, माइनस 14 98, चल 98। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए रखा कि अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। देखो 154 आ गया, माइनस 154 ने ये माइनस माइनस प्लस 95, 154 से 154 कट गए, कितने आया 90 सेंटीमीटर। ये क्या आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बात याद रखना, ये उल्टा नहीं हो जाए, अगर ये आगे आ गया ये पीछे आ गया तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, ओके। क्या दिया है, दी गई आकृति में ए बी एक व्यास है, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या लगेगा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले उन्होंने बोला है कि ए बी एक व्यास है, तो ये क्या है, व्यास। पहले हमें आर चाहिए, पहले व्यास ढूंढेंगे, उससे हम ढूंढेंगे आर, और वो आर फिर उसमें रखेंगे। ठीक है, ये ए बी क्या है, मेरा व्यास है। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का बन रहा है समकोण। 90 डिग्री यहाँ लग रही है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ढूंढना है भाई, ए सी स्क्वायर क्या है मेरा, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 6 का 36 और 8 का 64। ए बी स्क्वायर बराबर कितना है 100। ये स्क्वायर इस साइड गया, क्या लगा 100 का अंडर क्या होता है, बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 10 सेंटीमीटर आने के बाद ए बी आपको क्या बोला है,
व्यास बोला है, तो ये व्यास है, तो इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या त्रिज्या डी बाय 2 10 बटा दो। कितना आया? 5। तो मेरा आर बराबर क्या आया? 5 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर मेरी 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में पहले पूरा वृत्त है, उस वृत्त में से ये जो भाग है, ये समकोण त्रिभुज, उसको मैं क्या करूंगा? निकाल दूंगा, तो मुझे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाया समकोण त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 22 बटा 7 आर स्क्वायर कितना आया? 5 इंटू 5 आधा 6 इंटू 8। ठीक है, 22 5 5 25 बटा 7 माइनस 3 दूनी 6 8 दिया 24। 22 इंटू 25 करो, 25 दूनी 50 550 बट्टा 7 माइनस 24 एलसीएम, ये 7 का 24 के साथ क्या होगा? गुणा होगा। 550 7 चौक 28 8 2 7 14 168। कितने बचे? 2 बचे, 10 में से 8 2 बचे, फिर 4 14 6 बचे 4 3 382 बट्टा 7 भाग दो 7 बन जाओ 35 38 में से 35 गए तो 3 बचे। यहाँ कितने बचे? 32 7 चौक 28 28 29 से कितनी बची? 4 लगा के पॉइंट लगाओ 40 हुए। 7 बन जाओ 35 वापस 5 बजा 49। ठीक है, तो क्या आया कि 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नंबर 9। ठीक है, कि दिए आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का क्या है? एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या मानकर? व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे। ठीक है, व्यास प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, मतलब देखो ये आपका अर्धवृत्त एक, ये आपका अर्धवृत्त दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ठीक, 4 अर्ध। एक ही अर्धवृत्त है और एक भुजा को क्या माना है? व्यास। एक ये अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है और इसको क्या माना है? एक ये अर्धवृत्त है और इसको क्या मानना है? और एक ये अर्धवृत्त है और इसको क्या मानना है? बन गया ऐसा। ठीक है, तो ये भुजा को तो उन्होंने माना है व्यास, और कितने अर्धवृत्त खींचे? 4। तो 4 अर्धवृत्त बराबर, 2 अर्धवृत्त बराबर कितने वृत्त होते हैं? एक। वैसे 4 अर्धवृत्त बराबर कितने वृत्त होंगे? 2। ठीक है, 2 वृत्त हो गए। अब इसमें क्या आएगा कि ये इनका व्यास हो गया। कितना है? भुजा 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये इसका व्यास हो गया। भाई व्यास माना है ना भुजा को, तो अपन उससे क्या ज्ञात करेंगे? आर के d/2 10 बटा 5 कितना आया? 5। तो भाई आर बराबर क्या आ गया? 5। मेरी त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मुझे मिल गई। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बोला कि पहले 2 अर्धवृत्त थे, उस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल में से हम ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर दो, जितने भी वृत्त हो उसमें इंटू कर देना, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 3.14 पाई बराबर क्या लेना है? 3.14 और आपको
इंटू आर बराबर 5, 5 इंटू 5 माइनस भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। पॉइंट हटाए नीचे 100, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने क्या लगते हैं, जीरो लगते हैं। अब क्या करूंगा, 5 से काटो 50 बार, 20 पंजा 100, ठीक है। 5 चौक 20, 2 दूनी 314 का आधा होता है 157, तो 157 माइनस 100 का 10 का स्क्वायर 157 में से 100 गए तो कितने बचे 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन की बात का और ध्यान याद रखना है कि उल्टा नहीं हो जाए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हो गया तो यह आंसर किस में आएगा, माइनस में। 100 में से माइनस 157 जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल में से आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये अर्धवर्त है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त, तो उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवर्त की त्रिज्या दी रखी है 7 सेंटीमीटर और अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये चीज 7 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का छोटे वृत्त का बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर छोटे वृत्त का व्यास। बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। छोटे वृत्त का व्यास डी आता है, ठीक है, क्या आता है, व्यास डी आता है ना। डी का सूत्र क्या होता है, 2r। तो कहाँ जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो r बराबर क्या आया, 7/2। अब r बराबर 7/2 आया तो अब क्या लिखा है कि अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 22/7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 11 दूनी 11 से 77/2, 77 के आधे कितने होते हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 होते ना, हाँ, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें दे रखा था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए अपने को इसका क्या ज्ञात करना पड़ा, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ी। अगर सपोज अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल बोलते तो अपने को डायरेक्ट 7 को ही लगाना होगा, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 11 कि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वृत्त की परिधि के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, अब इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव है, विकल्प चुनना है, ठीक है। परिधि का सूत्र पता है ना, 2π R1 2π R2 बराबर 2π R हो रहा है। कि R1 और R2 परिधि वाले 2 वृत्तों की योग मतलब प्लस इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 2π। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, 2π। R1 प्लस R2 बचा, और यहाँ 2π R1 प्लस बराबर, ये सही विकल्प है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि 14 से भुजा वर्ग में बना अंतर्वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। तो ये 15.3 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया उसके जैसा ही है, ठीक है।